हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर तेजस बैच की जो क्लास नंबर फर्स्ट आप लोग को स्टार्ट कर चुके हो, जिसका नाम पाला जाए सदिश यानी कि वेक्टर। आप लोग को बताया है कि इसका जो वेक्टर्स का जो पार्ट्स आप लोग को चलेगा, यानी कि 4 पार्ट इसका आएगा। यानी ये अभी इसका पार्ट नंबर 1 है, इसका 4 पार्ट आएगा। ये पार्ट नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 और 2 इसमें कंसेप्ट कराएंगे, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ में जितने ऑल पी बाई क्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को वेक्टर से आए हुए सारा कंप्लीट करा देंगे। और ये आप लोग को 17 क्लासेज में पूरा आप लोग को 12th मैथ्स के ऑल सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। इसका बैच का फर्स्ट यानी फर्स्ट क्लासेज है, यानी कि तेजस बैच की क्लास नंबर फर्स्ट है, जिसको वेक्टर्स यानी कि हम स्टार्ट करते हैं। अगर वेक्टर कर लेते हैं तो 20 अंक पक्का कर लेंगे। यानी कि अगर वेक्टर की 4 क्लासेज आप लोग कर लेते हैं तो एग्जाम्स में 20 अंक कंफर्म है। 90% है कि 100% की इसमें 20 अंक आप लोग को आ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें कंसेप्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंसेप्ट कराएंगे, और कंसेप्ट के बाद में पार्ट थर्ड और फोर्थ जितने प्री बाई क्यूज प्रीवियस ईयर वेक्टर से आते हैं उसके सारे एक एक क्वेश्चंस आप लोगों को करा देंगे। और इसमें 20 अंक पक्का कर लो, यानी 4 क्लासेज अगर कर लेते हैं तो इसमें 20 अंक आप लोग को पक्का कर लेंगे। अब क्लासेज की टाइमिंग हम बता देते हैं। ये एक मॉर्निंग में 10 बजे सुबह आएगी, यानी कि 10 बजे सुबह वीडियो आएगी, और एक 8 बजे शाम का यानी कि वीडियो आप लोग को विजिट होगी। रिकॉर्डेड मैनर में आप लोग को 2 वीडियो आएगी, एक सुबह 8 बजे और दूसरा जो वीडियो आप लोग को होगी यानी कि सॉरी 10 शाम में 10 बजे होगी, सुबह में 10 बजे यानी कि फर्स्ट वीडियो, और शाम में आप लोग को 8 बजे दूसरी वीडियो आएगी। यानी कि 2 वीडियो आप लोग को तेजस बैच की वीडियो में आएगी। ये पार्ट इसका फर्स्ट है, और इसमें आप लोग कंसेप्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में यहाँ पर देखेंगे। और ये अगर 17 पार्ट आप लोग कर लेते हैं तो 100% है कि 80 मार्क्स यानी 100 में से 80 मार्क्स कंफर्म है कि आप लोग को आएंगे। और 17 क्लासेज में आप लोग को पूरा जो प्रीवियस ईयर जितने कंसेप्ट हो गए और क्वेश्चन हो गए सारे इनमें इंक्लूड रहेंगे। यानी कि 10 दिन अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये अगर तेजस बैच की अगर क्लास आप लोग कर लेते हैं तो 100% पेपर में क्वेश्चन आप लोग को यहीं से आएंगे। हम लोग अब जहां से क्वेश्चंस आते हैं जिस कंसेप्ट से बनते हैं सारे कंसेप्ट आप लोग को यहाँ पर हम बताते हैं। वेक्टर्स में अब बात करते हैं सदिश का परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। यानी सदिश का परिमाण यहाँ पर देखिए कि सदिश का अगर परिमाण दे दिया गया है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। यदि ए वेक्टर बराबर x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k कैप हो तो मोड ए वेक्टर क्या होगा। परिमाण का मतलब होता क्या है, यानी कि परिमाण का मतलब परिमाण हो जाए या मापांक हो जाए, मॉडुलस हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं किसका। अगर यदि ए वेक्टर x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k कैप हो तो मोड ए वेक्टर हम लोग को ज्ञात करना है। तो मोड ए वेक्टर क्या करते हैं, उनकी मोड ए वेक्टर अगर निकालना हो किसी भी चीज का तो रूट अंडर कर देते हैं, और ये x1 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण जब हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर तल दिया गया है कि ये जो है y तल है। यहाँ पर देखिए ये जो आप लोगों को परपेंडिकुलर जो तल दिया गया y अक्ष है, और ये क्या है ये x अक्ष है। जहां पर आप लोग देखिएगा हम लोग को पता होता है कि x अक्ष के नियामक जो होते हैं 0 0 0, यानी कि x अक्ष पर जो भी आप लोग का बिंदु होता है यानी कि o बिंदु पर क्या है 0 0 0, और a जो यहाँ पर a है x1 y1 और z1 है, यानी कि ओ ए वेक्टर ए वेक्टर है। यानी कि जो ये ओ ए वेक्टर है वो ए वेक्टर यानी ओ वेक्टर ये और ए वेक्टर ये, यानी कि ये ओ ए अगर बिंदु के बन गया तो यहाँ पर वेक्टर क्या निकल गया ए वेक्टर निकल गया। इसी में अगर दे देता कि ओ वेक्टर ये है और इसको हम मान लेते हैं बी वेक्टर को x2 और y2 यहाँ पर समझिएगा, और z2 यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस टाइप्स के अगर ओ ए वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर हो जाएगा, अगर ओ बी वेक्टर हो गया तो बी वेक्टर हो गया। अगर बी वेक्टर क्या x2 y2 और z2 है। अगर हम लोग को मान लीजिए कि क्वेश्चंस में दे दिया कि ये जो ओ ए वेक्टर है इसका ए वेक्टर का हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो ओ ए वेक्टर यानी कि मोड ए वेक्टर अगर हमको निकालना है तो पता है कि रूट के अंडर कर देंगे x1। यहाँ पर देखिए ओ ए वेक्टर क्या x1 तो x1 लिख देंगे, फिर x के जगह पर यहाँ पर क्या है x2 के जगह पर यहाँ पर x2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे ओ वेक्टर को x2 y2 और क्या मान लेंगे हम लोग z2 मान लेंगे। यहाँ पर आप लोग समझिए कंसेप्ट है कि x2 यहाँ पर तो हम लोग ए वेक्टर को x1 y1 z1 मान लिए, और यहाँ पर ओ वेक्टर को x2 y2 और z2 मान लिए। यहाँ तक समझ में आया। अगर मोड ए वेक्टर रूट के अंदर कर देंगे, अब यहाँ पर x1 तो x1 है, और देखिए वहां पर y1 क्या है y1 देखिए यहाँ पर
x1 y1 z1 और x2 कितना है तो 0 है, तो यहाँ पर 0 का होल स्क्वायर प्लस y1, यहाँ पर y1 हो गया और माइनस फिर इसके बाद y2 क्या है 0 का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर जो z1 है तो यहाँ पर हम z1 लिख दिए, फिर यहाँ पर 0 है तो माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख दिए। तो इसका टोटल हम लोग निकालते हैं तो रूट अंडर x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z21 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका मोपांक हम लोग निकालते तो रूट अंडर x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 का होल स्क्वायर। अगर कोई भी चीज अगर मॉडुलस निकालना है, मापांक निकालना है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मोड ए वेक्टर का निकालेंगे तो यहाँ पर मोड ए वेक्टर इक्वल टू अगर मॉडुलस हम लोग को निकालना है तो क्या होगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर और प्लस का z1 का, यहाँ पर z1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 1 1 हम लोग लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया मापांक हो गया, मॉडुलस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्वेश्चन है ये कि यदि a वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5 कैप हो तो मोड ए वेक्टर क्या हो गया, यानी मोड का मतलब क्या होता है मापांक हो गया, या परिमाण क्या होगा इसका, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे मोड ए का वेक्टर हम लोग लिख देंगे और इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख देंगे रूट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर और प्लस का z1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब हम लोग मोड ए वेक्टर इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए अब x कितना है, x यहाँ पर 3 है तो 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस में अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 2 है तो फिर y स्क्वायर क्या है, y क्या है 2 है तो 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस में z1 कितना है 5, तो यहाँ पर 5 का हम लोग क्या लिख देंगे होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर मोड ए वेक्टर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाबू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 9 लिख दिए, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए और प्लस में 5 का स्क्वायर 25 हम लोग लिख दिए। अब इसका पूरा मोड ए बराबर निकालेंगे तो 9 4 कितना होगा 13 और 25, 13 और 25 कितना होगा रूट 38। जो इसका ऑप्शन कोई आ रहा है मोड ए वेक्टर बराबर रूट 38 कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला यहाँ पर टिक आ रहा है। तो इस टाइप्स के कंसेप्ट अगर मॉडुलस हम लोग को मापांक निकालना है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, आया समझ में। इस टाइप्स के जितने आप लोग को क्वेश्चंस कुछ और कंसेप्ट बता रहा हूँ, और अगर ये आप कंसेप्ट कर लेते हैं तो 100% है कि पेपर में क्वेश्चंस आप लोग यही पूछेंगे। 2 पार्ट्स आप लोग को कंसेप्ट करा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको सारे क्वेश्चंस आप लोग को करा देंगे। अब देखिए कि यदि a वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 4k कैप हो तो परिमाण ज्ञात करें। अगर हम लोग को परिमाण कहता है या मोड ए यानी कि मापांक कहता है, दोनों आप लोग का एक ही फॉर्मूला होता है। अगर परिमाण की बात करते हैं तो मोड ए वेक्टर, यहाँ पर अगर परिमाण की बात करते हैं तो मोड ए वेक्टर बराबर इसका क्या होगा फॉर्मूला कि x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस का z1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये अगर हम लोग को मोड ए वेक्टर हम लोग को मापांक यानी परिमाण निकाले या मोड ए वेक्टर निकाले तो इसका फॉर्मूला होता है। तो अब इसको हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मोड ए वेक्टर इक्वल टू रूट के अंडर, अब x1 कितना है तो 2, तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस में y1 कितना है माइनस का 5, तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस में प्लस जेड स्क्वायर यानी जेड कितना है 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर हम लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मोड ए वेक्टर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और माइनस है और 2 माइनस आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 20 का 5 प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग मोड ए वेक्टर लिख देंगे और यहाँ पर 25 और 4 कितना हो जाएगा 25 और 4 29 और प्लस में 16 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मोड ए वेक्टर बराबर कितना होगा 29 और 16 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे रूट के अंदर 45, जो यहाँ पर मोड ए वेक्टर हम लोग को निकल गया। इस टाइप्स के क्वेश्चंस मॉडुलस वाले यानी मापांक का परिमाण का क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम्स में आते हैं। और ये अगर वेक्टर्स पार्ट 1 यानी कि यहाँ पर ये जो बैच हम चला रहे हैं इसका
पार्ट यानी क्लास फर्स्ट है, और ये अगर तेजस बैच कर लेते तो 100% आप लोग हो गए। दो क्लासेज कंसेप्ट अभी चला रहे हैं, यानी कि पार्ट 1 कंसेप्ट और इसका दो यानी पार्ट 2 कंसेप्ट, दो कंसेप्ट पार्ट का, और उसके बाद दो आप लोग को प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस वेक्टर से पूछे गए हैं आप लोग को सारा इसमें मिलेगा। अब यदि अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि यदि ए वेक्टर बराबर साइन थीटा आई कैप है प्लस कॉस थीटा जे कैप प्लस टेन थीटा के कैप हो, तो मोड ए वेक्टर हम लोग को निकालना है। तो अगर हम लोग को फॉर्मूला आप लोग को बताए, अगर मोड ए वेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या आता है कि रूट के अंदर x1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होता है z1 का होल स्क्वायर होता है। ये आप लोग को फॉर्मूला अभी अभी लिखवाया, अभी पता होगा आपको। अब हम लोग को क्या लिखेंगे, मोड ए वेक्टर इक्वल टू रूट के अंदर, अब एक्स स्क्वायर तो यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर कितना है कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस में जेड स्क्वायर, जेड कितना है टेन थीटा तो टेन स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन समझना, मोड ए वेक्टर यहाँ पर लिख देंगे। हम लोग को मालूम है फॉर्मूला में त्रिकोणमिति फॉर्मूला होता है, याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है ये 1 होता है। ये त्रिकोणमिति फॉर्मूला याद है सबको। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिख देंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। मोड ए वेक्टर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, और रूट के अंदर है तो रूट के अंदर लिख देंगे। एक चीज आप लोग को और होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तो क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पर मोड ए वेक्टर, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है 2, अगर रूट के अंदर हटेगा तो केवल क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक थीटा इसका राइट ऑप्शन हो रहा है। कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला क्या ऑप्शन, राइट ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आ रहा है। तो इस टाइप्स के जो भी आप लोगों को कंसेप्ट बाउंड समझ में आया, ये आप लोग को जो भी है मोपांक से जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे, अब इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में परिमाण या मापांक वाले क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं। अब हम लोग वेक्टर्स में चलेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। एकदम बेसिक्स लेवल से आप लोग कंसेप्ट स्टार्ट किया, अभी तक कुछ भी मैथ्स में अगर नहीं पढ़े हैं, अगर ये सब कंसेप्ट कर लेते तो 20 नंबर पक्का आपको आएंगे। और दो क्लासेज कंसेप्ट का है, और उसके बाद दो क्लासेज आप लोग को मालूम ही है कि दो क्लासेज जितने ऑल PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग को करा देंगे। और एग्जाम्स में अगर आप लोग ये 17 क्लासेज कर लेते हैं, 17 क्लासेज अगर कर लेते हैं तो पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएंगे 100 मार्क्स का, और आप लोग 80 मार्क्स इस 10 दिन में, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 10 दिन में पूरा आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की ओर। अब देखिए अब हम लोग चलेंगे इसमें कि सदिश का जोड़, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि जो वेक्टर्स में कैसे इसको एडिशन यानी कि जोड़ हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन दिया है कि यदि ए वेक्टर बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप तथा बी वेक्टर बराबर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप हो, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी हम लोग को इसका एडिशन ऑफ वेक्टर्स निकालना है, यानी कि दो सदिशों का क्या निकालना है जोड़ निकालना है। तो सिंपल तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर हम लोग को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर और प्लस में क्या लिख देंगे बी वेक्टर, यही हम लोग को निकालना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर हम इसको निकालते हैं तो सबसे पहले ए वेक्टर कितना है तो x1 आई कैप, तो लिख देते हैं पहले x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप और प्लस में z1 के कैप है। तो यहाँ पर z1 और के कैप यहाँ पर हम लोग लिख दिए, ये ए वेक्टर्स है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस का चिन्ह लिख देंगे। फिर बी वेक्टर देखेंगे कितना है तो बी वेक्टर x2 आई कैप है, तो यहाँ पर x2 आई कैप हम लोग लिख देंगे। फिर प्लस में y2 जे कैप है तो y2 जे कैप हम लोग लिख देंगे। फिर प्लस में z2 के कैप है तो यहाँ पर z2 के कैप यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब इसको एडिशन ऑफ वेक्टर इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो हम लोग को पता है कि जोड़ अगर कहीं भी अगर वेक्टर्स का जोड़ जोड़ना है तो सेम जात वाले एक साथ रहेंगे, तो ये हम लोगों को काम करना है। तो ये x1 और x2 ये दो है कि नहीं है, तो x1 और x2 लिख देंगे। तो ए वेक्टर देखिए यहाँ पर ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब इक्वल टू यहाँ पर समझना है कि x1 और x2 तो आपस में हम जोड़ दिए तो x1 और प्लस में क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये क्या आई कैप और ये आई कैप है तो क्या हो जाएगा आई कैप यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। फिर y1
और y2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे y1 और प्लस में y2 लिख देंगे, जोड़ देंगे। फिर वहां पर इसके बाद क्या है, जे कैफ ये भी है और जे कैफ समान जात वाले हैं, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर जे कैफ लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे जे कैफ लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह Z1 और Z2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे Z1 प्लस का Z2 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो के कैफ यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में है, क्योंकि के कैफ यहाँ पर है। तो ये सिंपल आप लोग को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर हम लोग जोड़ यहाँ पर निकाले तो क्या आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी दो सदिशों का एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम निकालते हैं, जोड़ निकालते हैं, तो क्या आता है x1 प्लस का x2 आई कैफ हो जाएगा। फिर प्लस में फाई1 प्लस y2, फाई1 प्लस की फाई2, और ये क्या हो जाएगा जे कैफ हो जाएगा। और प्लस में Z1 प्लस के Z2 क्या हो जाएगा के कैफ हो जाएगा। तो ये दो सदिशों का हम लोग को वेक्टर्स निकालते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लोग को निकाले। अब आते हैं इसके दूसरे कंसेप्ट पर कि यदि ए वेक्टर 3i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ दिया है और बी वेक्टर 2i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 5k कैफ दिया है, हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग को ज्ञात करना है। और आप लोग को एक बात बता रहा हूं कि ये बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट इसका बेसिक कंसेप्ट के, और दो पार्ट्स आप लोग को ऑल पी/क्यू प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस वेक्टर से पूछे जाते हैं सारा कराएंगे। और ये अगर कर लेते हैं तो 20 नंबर आप लोग को पक्का हो जाएगा। और ये तेजस बैच है, आप लोग 10 दिन के अंदर कभी भी आप लोग 12th का पूरा सिलेबस एंड होते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर 10 डेज में आप लोग को पूरा कंसेप्ट यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो सिंपल तरीके से हम लोग को इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग निकालेंगे। तो ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डायरेक्टली हम लोग निकालते तो कैसे होगा, यहाँ पर 3i कैफ है, 3i कैफ प्लस में ए वेक्टर क्या है 3i कैफ प्लस 2j कैफ, तो यहाँ पर लिख देंगे 2j कैफ लिख देंगे और प्लस में क्या लिख देंगे 3k कैफ लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। फिर यहाँ पर ए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब बी वेक्टर कितना है, तो बी वेक्टर यहाँ पर 2i प्लस 4j प्लस 5k कैफ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2i प्लस 4j और प्लस में क्या लिख देंगे 5k कैप लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए बाबू हम लोग क्या करते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो हमको निकालना है, तो यहाँ पर 3 और 2 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम डायरेक्टली कर देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अब यहाँ पर करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये आई कैप हो जाएगा जोड़ेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 5 आई कैप तो हो गया। फिर अब 2 में 4j से करेंगे, 2j प्लस 4j यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा क्या होता है पॉजिटिव साइन होता है, याद रखना है। कहीं भी अगर पॉजिटिव पॉजिटिव साइन दे तो पॉजिटिव होगा, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये पॉजिटिव साइंस है और ये भी पॉजिटिव साइंस है, तो पॉजिटिव लिख दिए। और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और जे है तो क्या लिख देंगे हम लोग 6j लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बाबू 6j लिख देंगे। फिर यहाँ पर प्लस 3k और प्लस 5, यानी प्लस प्लस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8k कैफ यहाँ पर हो जाएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोगों को कितना निकल गया, अब यहाँ पर देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 5 प्लस 6j प्लस 8k कैफ यहाँ पर निकल गया। तो ये होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर को आपस में जोड़ते हैं तो किसका इसका एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे निकलता है। यहाँ तक बाबू आप लोग को समझ में आए। अब और आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स में परिमाण या मापांक का क्वेश्चन कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि यदि ए वेक्टर बराबर 5i कैफ प्लस j कैफ प्लस 2k कैफ तथा बी वेक्टर बराबर i कैफ प्लस j कैफ प्लस k कैफ, तो मोड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। यानी हम लोग को मापांक या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण वाला सदिश हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर निकालेंगे। सिंपल हम लोग देखेंगे ए वेक्टर और प्लस का बी वेक्टर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस में निकालेंगे। तो सबसे पहले ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर को जोड़ते हैं। तो ये 5 है, यहाँ पर सिंपल देखिए 5 और आई है, तो 5 आई कितना हो जाएगा 6i। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 6i कैफ लिख देंगे। सिंपल यहाँ पर देखिएगा ये 5i कैफ और प्लस आई कैफ कितना हो जाएगा 6i कैफ। फिर यहाँ पर ये जे कैफ है और यहाँ पर भी जे कैफ है, तो एक जे कैफ और एक जे कैफ कितना हो जाएगा 2j कैफ। तो प्लस में हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 2j कैफ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक समझ में है 2j कैफ वेक्टर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चंस में देखिए कि 2k कैफ यहाँ पर दिया गया है और k कैफ दिया गया। हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है, तो 2 और k कितना हो जाएगा 3k कैफ हो जाएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा 3k कैफ यहाँ पर हम लोग वेक्टर निकालेंगे।
सिंपल तरीके से हम निकाले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम लोग को जोड़ दिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, मोड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग क्या लिख देंगे, ए वेक्टर और प्लस के बी वेक्टर के मोड अगर हम लोग को निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग को बात मालूम है कि रूट के अंदर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर मापांक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर कितना है, तो 6 है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में वाई स्क्वायर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस जेड कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मोड ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, और प्लस में 4 लिख देंगे, और प्लस में क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। तो 63, 4 और 9 आपस में इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, अब यहाँ पर देखिए मोड ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, 36 4 40 और 9 कितना होगा, रूट 49 हो जाएगा। अब हम लोग को रूट 49 अगर रूट के अंदर हटाएंगे तो ए मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, तो मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हम लोग को यहाँ पर इसका मापांक वाला सदिश का जोड़ निकाले। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में कैसे इसको किए, ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में जोड़ दिए, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सबसे पहले निकाले। हमको क्या निकालना है, मोड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो मोड के अंदर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग निकाले, इसका फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा कि पता होता है कि अगर मोड किसी का भी निकालना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर होता है, x1 y1 और z1 का होल स्क्वायर होता है। तो मोड के अंदर a प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर x1 हो गया, फिर y1 2 का स्क्वायर प्लस z1 3 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दिए तो मोड a वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या निकल गया 7 निकल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि a वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k कैफ है तथा b वेक्टर बराबर 3i प्लस j कैफ माइनस 2k कैफ हो, तो मोड के अंदर 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर हम लोग को ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले 2a वेक्टर और प्लस के बी वेक्टर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर समझिए, तो अब हम लोग यहाँ पर 2 तो लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर यहाँ पर देखिए कितना है, ए वेक्टर 2i कैफ है, तो यहाँ पर 2i कैफ लिख दिए, प्लस में 3j कैफ, तो प्लस में 3j कैफ, जैसा लिखा वैसा हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। फिर प्लस 4k कैफ है, तो प्लस का 4k कैफ यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब यहाँ तक क्वेश्चन समझ में। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम लोग लिख दिए। अब बी वेक्टर देखिए कितना है, बी वेक्टर 3i प्लस j माइनस 2k कैफ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3i, देखिए सॉरी 3i हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए प्लस का j है तो प्लस का j लिख दिए, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2k कैफ, तो माइनस का 2k कैफ यहाँ पर हम लोग लिख दिए। अब इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर हम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4i कैफ हो जाएगा। फिर देखिए 2 में 3 से करेंगे तो प्लस का चिन्ह है तो 6j कैफ हो जाएगा। फिर इसमें 2 में 4 से करेंगे तो प्लस का 8k कैफ हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस का चिन्ह, और जो ये लिखा गया उसको हम लिख देते हैं सेम टू सेम, 3i कैफ प्लस j कैफ और माइनस का 2k कैफ हो गया। यहाँ तक आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 2a वेक्टर और प्लस का b वेक्टर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4i कैफ देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जोड़ देना है आपस में जो आपको समान जात वाले, क्योंकि a वेक्टर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो यहाँ पर 4 में 3 से करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7i कैफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 7i कैफ लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम लिख देंगे। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है 6 और j कितना हो जाएगा 7, ये भी हो जाएगा। यानी कि 7 यहाँ पर देखिए 6j और प्लस का j कितना हो जाएगा 7j हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह 8k माइनस 2k, 8 में से 2 जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 6k के हो जाएगा कि 6k कैफ, क्योंकि प्लस और माइनस यानी कि माइनस होता है। तो 8 में से प्लस और माइनस माइनस होगा तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, ये 8 में से 2 जाएगा तो 6k कैफ, तो 7i प्लस 7j प्लस 6k क्या निकल गया 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकल गया। अब इसका हम लोग को मॉडुलस निकालना है, यानी कि देखिए निकालना क्या 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मोड निकालना है। तो यहाँ पर 2a वेक्टर प्लस का बी वेक्टर निकलकर और इसके मोड लिख दिए। तो यहाँ पर मोडलस अगर निकालेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, देखिए मोडलस अगर निकालना है किसी भी चीज का, अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड ही निकालना है तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम होता है कि रूट अंडर x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 का क्या निकालते हैं होल स्क्वायर निकालते हैं। तो उसी तरह अगर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर का अगर मोडलस हम लोग को निकालना है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x1 क्या है 7 का स्क्वायर
प्लस y1 क्या है 7 का स्क्वायर और प्लस z1 क्या है 6 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब इसको 49 करेंगे तो 19 8 हो जाएगा और 19 8 और 36 आपस में हम लोग जोड़ेंगे 36, तो यहाँ पर 8 6 14 हो जाएगा, 14 और 9 3 12, 12 1 13 यानी कि 134 हो जाएगा। टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 134 हो जाएगा। तो ये आप लोग को एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है, मॉडुलस के तरीके से, सिंपल तरीके से। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम्स में आएंगे तो बन जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की आगे की ओर। अब देखिए स्थिति सदिश, यानी कि अब हम लोग नेक्स्ट आप लोगों कंसेप्ट पर चलते हैं। स्थिति सदिश यानी पोजीशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि स्थिति सदिश क्या होता है, पोजीशन ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर क्वेश्चंस में दे दिया बिंदु A352 का स्थिति सदिश ज्ञात करना। स्थिति सदिश का मतलब होता है कि जो बिंदु A निकालना है तो इसमें क्या होगा कि O जो मूल बिंदु होती है उसके OA वेक्टर, और OA वेक्टर को जो हम लोग सूचित यहाँ पर दिया 352, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 3i कैफ प्लस 5 क्या है 5j कैफ और प्लस में 2k कैफ। इसको हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं। अगर आप लोग को एक वेक्टर्स अगर दिए गए हैं तो इसका 352 का स्थिति सदिश क्या होगा, OA वेक्टर बराबर 3i कैफ प्लस 5j प्लस 2k कैफ। कोई ऑप्शन आ रहा है 3i प्लस 5j प्लस 2k कैफ, ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा सा स्थिति सदिश यानी पोजीशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम लोग कुछ समझेंगे, थोड़ा सा पॉइंट्स। अगर क्वेश्चंस में दे दिए कि ए बी वेक्टर यानी कि दो वेक्टर्स दिया गया है, क्वेश्चन समझिएगा। अगर ए वेक्टर इसमें दिया गया है 2i कैफ दिया गया, यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर ओ ए वेक्टर अगर क्वेश्चंस में अगर बाबू दिया गया है कि देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा समझिएगा कि ओ ए वेक्टर, देखिए सॉरी थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चंस में दिया गया है कि ओ ए वेक्टर हम लोग कितना दिया गया 2i कैफ प्लस में 3j कैफ और प्लस में 4k कैफ दे दिए गए। और इसमें दिया गया OB वेक्टर, अगर समझिएगा OB वेक्टर इक्वल टू दे दिया गया 7i कैफ प्लस में 8j कैफ और प्लस में कितना 7i कैफ प्लस 8j कैफ दे दिया है और प्लस में 9k कैफ दे दिया गया है। तब इसका हम लोग को AB वेक्टर हम लोग को ज्ञात करना, AB वेक्टर ज्ञात करना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग बोलते हैं। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर ए बी वेक्टर कह रहा है निकालने का, तो यहाँ पर समझिए अगर ए बी वेक्टर कह रहा है निकालने का तो बी वाला जो वेक्टर से पहले लिखेंगे, तो बी वाला यानी ओ बी वेक्टर लिख दिए और ए वाला वेक्टर क्या लिखेंगे लास्ट में माइनस का ओ ए वेक्टर हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर कंसेप्ट आप लोग समझिएगा कि अगर ए बी वेक्टर पूछ देता है, अगर कंसेप्ट में अगर ए बी वेक्टर पूछ देता है पोजीशन वेक्टर आपको निकालना होगा, यही अगर समझ देगा तो सबसे पहले है बी वाले को आगे लिख देंगे तो बी वेक्टर और साथ में इसको ओ लगा देंगे, ओ बी वेक्टर माइनस का चिन्ह कर देंगे और ए वाले लास्ट में हो जाएगा ओ लिखेंगे और लास्ट में ओ ए वेक्टर निकल जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका स्थिति सदिश हम लोग को निकल जाएगा। अब क्वेश्चंस में हम लोग को दे दिया है कि ओ ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k कैफ है और ए बी 7 और ओ बी वेक्टर 7i प्लस 8j प्लस 9k कैफ है। तो हम लोग को ए बी वेक्टर निकालना है, यानी कि हम लोग को इसका पोजीशन ऑफ वेक्टर्स निकालना है। तो सिंपल तरीके से अभी हम लोग को पता है कि ओबी वेक्टर क्या होता है, तो ए बी वेक्टर हम लोग को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बी वाले को आगे लिखेंगे यानी कि ओ बी वेक्टर हो जाएगा, फिर माइनस में ए वाले को आगे कर देंगे यानी कि ओ ए वेक्टर हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे। अब इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ओ ए वेक्टर हो गया। अब इसको हम पूरे 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 डायग्राम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या गया कि ओ ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k कैफ और ओ बी वेक्टर कितना है 7i प्लस 8j प्लस 9k कैफ है। तो हम लोग को ए बी वेक्टर को निकालना है, यानी कि पोजीशन ऑफ वेक्टर्स निकालना है। तो ए बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग को अब ए बी वेक्टर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ए बी वेक्टर अब इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा ए बी वेक्टर। अब हम समझेंगे ओ बी वेक्टर कितना, अब यहाँ पर देखिए ओ बी वेक्टर है 7i प्लस 8j प्लस 9k, तो सेम टू सेम लिख देंगे। ओ बी वेक्टर कितना है 7i, देखिए 7i प्लस में 8j और उसके बाद कितना है बाबू प्लस में 9k कैप, तो प्लस में हम लोग क्या लिख दिए 9k कैप लिख दिए। ये क्वेश्चन आप लोग समझिएगा। और यहाँ पर क्या है
फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लिख दिए। फिर ओ ए वेक्टर, आप देखिए ओ ए वेक्टर कितना है, ओ ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, तो लिख देंगे क्या लिख देंगे 2i कैप प्लस में 3j कैप, तो 3j कैप और प्लस में क्या लिख देंगे 4k कैप, 4k कैप, इसको हम लोग लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी वेक्टर इक्वल टू 7i में से 2i जाएगा तो कितना होगा 5i हो जाएगा, तो 5i कैप हम लोग लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह लिख देंगे। फिर 8j में से 8j में से ये माइनस 3j जाएगा तो कितना होगा, 8j में से माइनस 3j जाएगा तो कितना होगा 5j हो जाएगा। और प्लस में फिर 9k कैफ में से 4k कैफ जाएगा, अगर 9k कैफ यहाँ पर दिया गया है और उसमें से 4k कैफ जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5k कैफ बचेगा, तो यहाँ पर 5k कैफ हो जाएगा। तो हम लोग को ये मालूम हो गया कि ए बी वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो कितना हो गया, इकाई से पोजीशन ऑफ वेक्टर 5i प्लस 5j प्लस का 5k कैफ हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग को पोजीशन ऑफ वेक्टर्स निकालते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि ए बी वेक्टर बराबर 5i प्लस 5j प्लस 5k कैफ। उसी तरह अगर पी क्यू वेक्टर क्वेश्चंस में दे दिया है ज्ञात करने की, उसी तरह से तो पहले क्यू को आगे लिखेंगे तो ओक्यू वेक्टर हो जाएगा और माइनस लिख देंगे और ओपी वेक्टर लास्ट में लिख देंगे। सी डी वेक्टर है तो पहले ये डी वाला लिखेंगे तो ओडी वेक्टर हो जाएगा, फिर सी वाला माइनस ओसी वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरफ से हम लोग क्या निकालते हैं, पोजीशन ऑफ वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश। और एक इसके ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व कर आप लोग को समझा देता हूँ। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट आप लोगों को कंसेप्ट पर हम चलते हैं आगे। अब क्वेश्चंस देखिए, एक और क्वेश्चन इस पर समझा देते हैं इस टाइप्स के। यदि ओ ए वेक्टर 3i के प्लस 4j के प्लस 5k कैप तथा ओ बी वेक्टर बराबर 7i प्लस 3j प्लस 8k कैप हो तो ए बी वेक्टर हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ए बी वेक्टर हम लोग को ज्ञात करना है। यानी ए बी वेक्टर ऐसे पूछ देगा तो हम लोग को मालूम हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ वेक्टर पूछ रहा है। तो सबसे पहले बी वाले को ओ लिख देते हैं और डी वाले को क्या करते हैं आगे कर देते हैं, तो ओ बी वेक्टर हो जाएगा, ओ बी वेक्टर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह अब ए वाले आगा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर हो जाएगा। इसको हम लोग इस क्वेश्चन को अब ऐसे लिखकर इसको क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग ए बी वेक्टर अब लिख देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा ओ बी वेक्टर कितना है, ओ बी वेक्टर 7i प्लस 3j प्लस 8k कैप, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7i प्लस में 3j और प्लस में कितना 8k कैफ है तो प्लस का 8k कैफ हम लोग लिख देंगे। यहां तक आप लोगों को बाबू समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह दिया गया, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया गया तो माइनस का चिन्ह। अब हम लोग समझेंगे कि ओ ए वेक्टर कितना दिया गया है, तो ओ ए वेक्टर देखो बाबू कितना दिया गया है 3i प्लस 4j प्लस 5k कैफ, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3i प्लस में 4j और प्लस में कितना है 5k कैप है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि ए बी वेक्टर इक्वल टू 7i में से 3i जाएगा तो कितना होगा 4j, सॉरी 4i होगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 और i है तो i कैप हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह ही हो जाएगा और 3 में से 4 जाएगा। अब देखिए 3 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा माइनस का i हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 4 जाएगा तो कितना होगा माइनस का, यहाँ पर लिख देंगे। और 3j में से प्लस का 4j घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस का j हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे और 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर अगर हम इसको निकालते हैं बाबू तो क्या होता है 4i कैप, तो 4i कैप माइनस का j कैप और प्लस का 3k कैप। यहाँ पर हम लोग को पोजीशन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पर हम लोग को निकल गया। अब इसी क्वेश्चंस में अगर ए बी वेक्टर्स तो दे दिया, अब इसी क्वेश्चंस में अगर हम लोग को पूछ देता है कि ये तो हम लोग ए बी वेक्टर निकालने को दे दिया, अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ देगा कि इसका मॉडुलस यानी कि मापांक निकालो, ए बी वेक्टर तो निकालो और मापांक भी निकालो, तो अब ए बी वेक्टर तो हम लोग लिख देंगे यहाँ तक सॉल्व कर उसके बाद इसके रूट अंडर हम लोग लिख देंगे। अब 4 यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस में -1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा मोड के अंदर, यहाँ पर मोड के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 1 26 यानी कि ए बी वेक्टर इक्वल टू √26। अब जिस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को पूछे आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे। अब देखिए अब हम आगे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। दिक् अनुपात क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, यानी कि दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो क्या कहलाता है कि यदि ए वेक्टर ए आई कैफ
प्लस में बी जे कैप प्लस सी के कैप हो तो ए वेक्टर का ए बी सी को ए वेक्टर का दिक अनुपात कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि इसमें ए वेक्टर क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो इसमें ए बी सी को ए वेक्टर का दिक अनुपात कहा जाता है, यानी जो ए बी सी है इसमें उसको दिक अनुपात कहा जाता है। एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन से अगर पूछ दे कि पी वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 8 के कैप, तो इसका हम लोग को दिक अनुपात क्या होगा। तो इसमें ए बी सी कितना है, तो इसमें हम लोग 3 लिख देंगे, फिर माइनस का 5 लिख देंगे, फिर माइनस का 8 लिख देंगे। ये इसका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, जिसको दिक अनुपात हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं कि ए वेक्टर बराबर 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो इसका दिक अनुपात क्या होगा। तो सिंपल हम लोग को मालूम हो गया कि 5, फिर उसके बाद 7 और फिर इसका 2, ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग को फ्रेम करते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे की कंसेप्ट्स की ओर। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है कि दिक कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम लोग बोलते हैं दिक कोसाइन भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं दिक कोजाइन भी बोलते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन और कंसेप्ट हम लोग कैसे करेंगे। अगर ए वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप दे दिया, अब दे दिया, अब इसको हम लोग निकालना है क्या कि दिक कोजाय इसका क्या होता है, यानी कि दिक कोजाय अगर पूछ दिया जाए तो इसके हम लोग क्या होता है, यानी डायरेक्शन जो दिक कोजाय पूछ दे, या इसी को हम लोग बोलते हैं दिक कोसाइन क्या होती है। तो अगर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी ए वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप के दिक कोजाय क्या होती है, तो दिक कोजाय निकालने से पहले हम लोग को इसका डायरेक्शन रेशियो आना चाहिए, यानी कि दिक अनुपात क्या होगा। तो हम लोग को मालूम है कि इसका पहले दिक अनुपात निकालेंगे, यानी कि अगर दिक अनुपात इसका हम लोग निकालते हैं, दिक अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर ए वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, तो इसका दिक अनुपात क्या होगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। क्या होगा, दिक अनुपात एक्स वाई और क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यहां तक बाबू क्वेश्चन समझ में आया कि अगर मान लीजिए कि इसका ए वेक्टर का एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिक को जाय निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका दिक अनुपात निकालेंगे, और दिक अनुपात क्या होगा, एक्स वाई और जेड हो जाएगा। अब हम लोग को इसका दिक को जाय अगर ज्ञात करना है, अब यहाँ पर समझिएगा, अब इसका आगे हम लोग को इसको दिक को जाय बोलते हैं, इसका दिक को साइन बोलते हैं, इसको हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा। अब यहाँ पर समझिएगा कॉस अल्फा और डिवाइड इक्वल टू, अब ये एक्स है तो एक्स लिख देंगे, और डिवाइड बाय रूट के अंदर क्या लिखेंगे, जो इसका स्क्वायर तीनों का कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में फाइव स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में। फिर उसके बाद निकालेंगे कॉस बीटा निकाल देंगे, कॉस बीटा अगर निकालेंगे तो बीटा बी क्या होगा, वाई, तो वाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जो लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद कॉस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, और कॉस गामा कितना है, जेड, तो यहाँ पर हम लोग जेड लिख देंगे, और डिवाइड बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के क्या लिख देंगे, जेड स्क्वायर लिख देंगे। अब टोटली इसका दिक को चाय के रूप में हम लोग लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, अब हम लोग को दिक को जाए या दिक को साइन के रूप में हम लोग लिखते हैं, इसको दिक को जाए या दिक को साइन के रूप में हम लिखेंगे, या इसको कोसाइन के रूप में हम लिखेंगे। तो कैसे इसको लिखेंगे, अब यहाँ पर समझिएगा, अब इसको हम लोग लिखेंगे एक्स डिवाइड बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर लिख देंगे, और कामा दे देंगे। फिर उसके बाद वाई डिवाइड बाई रूट के अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में क्या लिख देंगे, जेड स्क्वायर। फिर कॉस गामा कितना है, गामा देकर जेड डिवाइड बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ये हम लोग क्या निकाल दिए, इसका दिक को जाय निकाले, दिक को जाय या दिक को साइन हम लोग इसका निकाल देंगे। यहाँ तक इसका कंसेप्ट समझ में आया। अब इस टाइप्स के एक और क्वेश्चन, ये कंसेप्ट अभी समझा, एक इस टाइप्स के क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन समझिए कि सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की दिक को जाय निकाले। तो सबसे पहले हम लोग को डायरेक्शन यानी दिक को जाय बोल दे या दिक को साइन बोल दे, तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ए वेक्टर कितना है, तो आई कैप प्लस में 2 जे कैप
और प्लस में क्या है 3k कैप है। ये हम लोग को यहाँ पर वेक्टर्स दिया गया है। अब इसका हम लोग को सबसे पहले अगर दिक् को ज्या ज्ञात करना है तो पहले हम लोग को दिक् अनुपात आना चाहिए। तो अगर ये इस वेक्टर का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, इसका दिक् अनुपात अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका दिक् अनुपात कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझिए दिक् अनुपात अब इसका लिखेंगे तो यहाँ पर 1 2 और 3 हो जाएगा। ये हम लोग को क्या हो जाएगा दिक् अनुपात, क्योंकि 1 2 3 इसका दिक् अनुपात हो जाएगा। अब हम लोग को इसका दिक् कोसाइन यानी कि दिक् को ज्या ज्ञात करना। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, दिक् को ज्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, दिक् को ज्या ज्ञात करना। अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर समझिएगा दिक् अगर को ज्या हम लोग को ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग को कॉस अल्फा, अब यहाँ पर समझिएगा दिक् को ज्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले कॉस अल्फा हम लोग लेते हैं। कॉस अल्फा को लिखेंगे, ये कॉस अल्फा क्या है 1 और डिवाइड बाई रूट के अंदर लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में फिर 2 का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस में 3 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कॉस अल्फा, अब कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पर निकल जाएगा, टोटल करेंगे तो क्या होगा 1/√14 हो जाएगा, 1/√14 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस बीटा निकालेंगे। कॉस बीटा अगर हम लोग इसको बाबू निकालते हैं तो सबसे पहले कॉस बीटा क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और डिवाइड बाई रूट के अंदर। अब रूट के अंदर जिसका स्क्वायर है तो कर देते हैं कि 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में टोटल 2 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस में ये 3 का स्क्वायर है तो प्लस में हम लोग क्या लिख देंगे बाबू 3 का स्क्वायर लिख देंगे। टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बाई क्या हो जाएगा √14 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, कॉस का गामा लेंगे, यहाँ पर समझिएगा। उसके बाद फिर अब लेंगे कॉस गामा लेंगे, कॉस गामा लेंगे तो अब यहाँ पर क्या होगा कॉस गामा यानी कि 3 और डिवाइड बाई फिर इसका रूट के अंदर स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर, फिर जो है फिर प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस फिर 3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 5 और 3 का स्क्वायर 9 यानी कि √14 हो जाएगा। अब इसको दिक् को ज्या के रूप में हम लोग लिखेंगे, यानी कि इसको क्या लिखेंगे दिक् को ज्या के रूप में हम लोग लिखेंगे। दिक् को ज्या के रूप में अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/देखो 1/√14 तो 1/√14 लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो 1/√14 2/√14 हो जाएगा, फिर 2/√14 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में क्या बचता है 3/√14 यहाँ पर हो जाएगा। ये हम लोग को दिक् को ज्या के बारे में लिखेंगे। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझ लेते हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चंस वीवीआई पॉइंट्स वेक्टर्स में कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर समझिएगा। आप समझिए कॉस स्क्वायर अल्फा कहीं पर दिखाई दे प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा, ये हम तो दिक् को ज्या यहाँ पर निकल गया। ये नेक्स्ट आप लोगों कंसेप्ट से तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। याद रखना ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। उसी तरह कंसेप्ट अब सेकंड कंसेप्ट में सब चलते हैं कि यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा और प्लस में साइन स्क्वायर अगर गामा आ जाए, साइन स्क्वायर गामा आ जाए तो इसका वैल्यू का मान कितना होता है 2 होता है। तो इसे टाइप्स के कंसेप्ट आप लोग समझ लेना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होता है तो 2 होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में फ्लेम कर देते हैं। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम लोग चलते हैं। अब समझिए बाबू कि यहाँ पर दिया गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर गामा का मान होता है। तो ये सब वैल्यू आप लोग याद कर लेना है कि साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होता है 2 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर गामा होता है। तो इस आप लोग कुछ ट्रिक्स आप लोग समझ लेना। अब हम लोग कुछ और आगे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इकाई सदिश यूनिट वेक्टर बोलते हैं और इसको ही बोलते हैं मात्रक सदिश। इकाई सदिश को ही देखिए किन नामों से जानता है, मात्रक सदिश के भी नाम से जाना जाता है, ये मात्रक सदिश भी होता है और इसको हम लोग भी क्या बोलते हैं इकाई सदिश भी बोलते हैं। ये मात्रक सदिश हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इकाई सदिश भी बोलते हैं, इकाई सदिश।
और इसको ही हम लोग बोलते हैं परिणामी सदिश, यानी कि इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिणामी सदिश। इसको 3 नाम से जाना जाता है, होता एक ही। एग्जाम्स में कंफ्यूजन क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए इकाई सदिश की बात करता है, यूनिट वेक्टर की बात करता है, तो इसको मात्रक सदिश भी हम लोग बोलते हैं, इकाई सदिश भी बोलते हैं और परिणामी सदिश भी बोलते हैं। अब हम लोग मानते हैं कि इकाई सदिश यानी कि होता क्या है। इकाई सदिश का मतलब इकाई के नाम से ही समझते हैं एक, जिसका मान क्या हो, एक ही हो। यानी इकाई सदिश जिसका हमेशा मान क्या आता है, एक आता है, ये याद कर लेना। इकाई सदिश जिसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, यानी कि एक हो इसका मान, उसका इकाई सदिश कहलाता है। यानी इकाई सदिश को यहाँ पर ए के ऊपर जो कैफ दिया गया है, इसको टोपी के टाइप से पहले, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ये वाले जो दिखा रहे हैं यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, इसको ए वेक्टर डिवाइड बाय मोड ए वेक्टर दिया गया है। एग्जांपल में क्वेश्चन दिया आई कैप, जे कैप और के कैप का इकाई सदिश क्या होगा। अब इसमें दे दिया है इकाई सदिश क्या होगा। इकाई सदिश हम लोग को निकालना है। सबसे पहले इकाई सदिश इसको निकालने से पहले हम लोग क्या इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो ए वेक्टर दिया गया है, क्वेश्चन में देखिए ए वेक्टर कितना दिया गया है, आई कैफ दिया गया है, फिर प्लस में जे कैफ दिया गया है, और प्लस में क्या दिया गया है, के कैफ दिया गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमको हमारे साथ दिया गया है। अब इसको इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग को मालूम होता है कि इसका फॉर्मूला होता है ए कैफ इक्वल टू ए वेक्टर और डिवाइड बाई क्या होता है, मोड ए का वेक्टर निकालना होता है। तो सिंपल तरीके से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर समझिए। ए कैफ यानी कि यूनिट वेक्टर हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, और इक्वल टू यूनिट वेक्टर लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो ए वेक्टर दिया गया है, तो ए वेक्टर क्या दिया, आई कैफ, जे कैफ, के कैफ। तो जैसे दिया गया उसको लिख देंगे, आई कैफ प्लस का जे कैफ और प्लस का के कैफ लिख देंगे। और इसके बाद डिवाइड बाई मोड ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मोड निकालते हैं। ए वेक्टर का अगर मोड अगर निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या होगा, आई प्लस जे प्लस के, यानी कि ये वन वन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो मोड ए वेक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई है कुछ नहीं है, तो वन आई प्लस वन जे प्लस वन के, तो वन का स्क्वायर कर दे तो मोड ए वेक्टर बराबर कितना आ गया, रूट का 3 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर ए कैफ यानी यूनिट वेक्टर, यानी कि ए का यूनिट वेक्टर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/√3 आई कैफ हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 1/√3 आई कैफ हो जाएगा, फिर प्लस में 1/√3 आई कैफ हो जाएगा, प्लस में फिर 1/√3 जे कैफ हो जाएगा, फिर प्लस 1/√3 के कैफ हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया। और यही हम लोग को क्या हो गया, क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया कि यूनिट वेक्टर निकाल दिए। ए कैफ का यूनिट वेक्टर 1/√3 आई कैफ प्लस 1/√3 जे कैफ प्लस 1/√3 के कैफ, यहाँ पर यूनिट वेक्टर हम लोग को निकाल दिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वेक्टर का यहाँ पर तो आप लोगों को कंसेप्ट यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। अब हम लोग एक चीज कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट समझते हैं कि एक्स अक्ष, अगर थोड़ा सा समझ लिए, एक्स अक्ष की दिक् कोज्याय क्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी VVI 3 आप लोगों को कंसेप्ट अभी बता रहे हैं, इसको याद कर लेना। यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट देखिए क्या है बाबू, एक्स अक्ष की दिक् कोज्याय। अगर एक्स अक्ष की दिक् कोज्याय पूछता है, हमेशा समझना है, अगर एक्स अक्ष की दिक् कोज्याय पूछता है, क्या पूछता है, दिक् कोज्याय। ये कंसेप्ट आप लोग समझ लेना है। यहाँ पर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। अगर एक्स अक्ष की दिक् कोज्याय पूछता है तो क्या होता है, 1 0 0 होता है, क्योंकि एक्स के जगह पर 1 और बाकी सब वाई जेड के जगह पर 0 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष की, सेम टू सेम यही पूछे, अगर वाई अक्ष की दिक् कोज्याय पूछता है, अगर बाबू वाई अक्ष की दिक् कोज्याय पूछता है, अगर वाई अक्ष की दिक् कोज्याय अगर पूछता है तो सिंपल, बाकी सब 0, यानी कि ये भी 0 और वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा 1 और बाकी सब क्या हो जाएगा 0। यहां तक समझ में आ गया। अगर जेड अक्ष की दिक् कोज्याय पूछता है, अगर जेड अक्ष की, सेम टू सेम यही पूछता है कि दिक् कोज्याय क्या होगी, सेम टू सेम, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब 0 और जेड अक्ष पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आप लोग को प्रीवियस ईयर कंसेप्ट हो गया। तो ये पार्ट 1 आप लोग को वेक्टर्स यानी कि तेजस बैच का ये कंसेप्ट पार्ट 1 है। और इसमें आप लोग को कंसेप्ट लगभग 50% कंसेप्ट वेक्टर का आप लोग को क्लियर कर चुका। और 50% दो आता है, क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा डॉट प्रोडक्ट। ये आप लोग को कल एक क्लासेज में आप लोग को वीडियो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद वेक्टर्स का पार्ट 3 आप लोग को ऑल PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर देंगे। और यानी कि आप लोग को पता है कि पार्ट यानी कि तेजस बैच की क्लास नंबर 1 है
और इसके बाद क्लास सेकेंड आप लोग को कल सुबह 10 बजे आ जाएगी, फिर थर्ड क्लासेज शाम 8 बजे आ जाएगी। फिर उसके बाद यानी कि ये आप लोग को 17 क्लासेज में पूरा ऑल फी बाई क्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर ये सारे क्लास कर लेते हैं तो कंफर्म है कि 80 नंबर यहीं से क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब आप लोग को पार्ट 2 का लेकर आते हैं, जिसमें क्रश प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये दो कंसेप्ट बचे हैं। अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा आप लोग का वेक्टर 20 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को करा देंगे, जिसके जितने प्रीवियस ईयर 2009 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं वे सारे कंप्लीट आप लोग को करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।